हारून रशीद महल की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान थी। शहर अमीर था, लेकिन इंसाफ की कमी से लोग चुपके चुपके टूट रहे थे। पुराने काजी मर चुके थे। नए या तो रिश्वत के गुलाम थे या डर के मारे चुप रहते थे। एक शाम महल के दरवाजे पर एक अजीब शख्स आया। कपड़े फटे, सिर पर पुरानी पगड़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी, मुंह पर हमेशा हंसी। लोग उसे बहलूल कहते थे। कुछ उसे पागल समझते, कुछ दाना। खलीफा ने सुना था कि वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के खास साथी रहे थे। वो हकीकत को ऐसे बयान करते थे जैसे कोई बच्चा बिना डर के सच बोले। खलीफा ने उसे बुलाया। बहलूल, क्या तुम काजी बनोगे? बहलूल ने हंसते हुए कहा, खलीफा साहब, कुर्सी तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन इंसाफ देने की कुर्सी पर बैठना, वो तो मौत को गले लगाने जैसा है। अगर मैंने सच बोला तो लोग कहेंगे पागल ने फैसला सुना दिया। अगर झूठ बोला तो खुद अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। खलीफा मुस्कुराए। मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूं। 3 मुकद्दमे हैं जो कोई हल नहीं कर सका। हल कर दो तो कुर्सी तुम्हारी, लेकिन एक शर्त, फैसला सुनाने से पहले तुम्हें 3 रातें मिलेंगी सोचने की। बहलूल ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन याद रखना, इंसाफ दिल से होता है, दिमाग से नहीं। अगले दिन अदालत में पहला मुकद्दमा आया। जैद इब्ने हारिस, एक जवान व्यापारी, चेहरा सख्त, आंखें लाल। उसकी बीवी लैला, खूबसूरत लेकिन चेहरे पर उदासी की लकीरें। दोनों तलाक चाहते थे। जैद बोला, ये औरत मुझे जहर देती है, रोज ताने, रोज लड़ाई। लैला बोली, ये मर्द मुझे मारता है, अपमान करता है, मैं जीना नहीं चाहती उसके साथ। बहलूल ने दोनों को गौर से देखा। दोनों के चेहरों पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में कुछ और, एक पुराना प्यार जो दबा हुआ था। सुलह की कोई गुंजाइश? बहलूल ने पूछा। दोनों ने एक साथ नहीं कहा। बहलूल ने मुकदमा 1 महीने के लिए टाल दिया। सोच लो। 1 महीने बाद फिर वही। गुस्सा और बढ़ गया था। बहलूल ने फिर टाला। तीसरी बार दोनों इतने गुस्से में थे कि बहलूल से बहस करने लगे। फिर बहलूल ने कहा, ठीक है, तलाक हो जाएगा, लेकिन आखिरी शर्त। उसने दोनों को अलग अलग कमरे में भेजा। हर एक को एक लंबा कागज और स्याही दी। अपने शरीके हयात की केवल अच्छी बातें लिखो, कम से कम 25, झूठ नहीं, दिल से। जैद ने शुरू किया। पहले तो गुस्से में लिखा, वो अच्छी रोटी बनाती है। फिर रुक गया, सोचा, जब मैं सफ़र से थका लौटता था वो मेरे पैर दबाती थी, मेरी माँ को माँ कहती थी, रात को मेरे लिए दुआ मांगती थी। लिखते लिखते आंसू गिरे। उसने 28 अच्छाइयाँ लिख डाली। लैला ने भी लिखा, वो मेरे लिए बाजार से मेरी पसंद के फूल लाता था। जब मैं बीमार थी रात भर जागता रहा। मेरी बहन को बहन की तरह इज्जत देता था। वो रो पड़ी। 30 अच्छाइयाँ लिखीं। बहलूल ने कहा, अब ये कागज एक दूसरे को दो, चुपके से पढ़ना, कोई शोर नहीं। जैद ने लैला का कागज पढ़ा। उसकी सांस रुक गई। वो मुस्कुराया, फिर रोया। लैला ने जैद का पढ़ा। वो शर्म से लाल हो गई, दुपट्टा मुंह पर डाल लिया। बहलूल बाहर चले गए। जब लौटे तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, धीमी प्यारी आवाज में। अगले दिन दोनों आए। बहलूल ने पूछा, तलाक? दोनों ने एक साथ कहा, नहीं काजी साहब, हम अब कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन तब जैद ने सिर झुकाकर कहा, एक राज है। मैंने लैला से शादी इसलिए की थी क्योंकि उसके पिता ने मुझे कर्ज दिया था। मैंने सोचा था बदला लूंगा, लेकिन उसके अच्छे काम देखकर मेरा दिल बदल गया। लैला रोते हुए बोली, और मैं जानती थी कि वो सिर्फ कर्ज के लिए आया था, इसलिए मैंने उसे तंग किया, लेकिन उसके अंदर का अच्छा इंसान देखकर मैं भी प्यार करने लगी। बहलूल मुस्कुराए। सच सामने आया तो नफरत खत्म हो गई। ये है असली इंसाफ। अच्छाइयों को याद करने से दिल पिघलते हैं, लेकिन छिपा सच रिश्तों में जहर घोलता है, और जब सच सामने आता है तो वो जहर अमृत बन जाता है। हाजी इब्राहिम, अमीर ताजिर, सफर से लौटा। उसने सफर से पहले 50,000 दीनार अमीन नाम के शख्स के पास अमानत रखे थे। अमीन ने इनकार कर दिया। अमीन शहर का सबसे नेक आदमी था। मस्जिद में सबसे आगे नमाज पढ़ता, दान करता, लोगों की वसीयतें रखता,
लोग उसे अमीन कहते थे। बहलूल ने ताजिर से पूछा, किसी को बताया कि तुम मेरे पास शिकायत लेकर आ रहे हो? नहीं काजी साहब। बहलूल ने चुपके से अपने खादिम को अमीन के पास भेजा। संदेश था, काजी बहलूल के पास फकीरों, यतीमों और मस्जिद के लिए एक बड़ा खजाना आया है। लाखों दिनार वो अकेले संभाल नहीं सकते। सबसे अमीन शख्स को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे सिवा कोई फिट नहीं। कल अदालत में आना, मजदूर और बोरे ले आना, माल ले जाना होगा। अमीन की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से पागल हो गया। हाँ, मैं तैयार हूं, अपनी जान कुर्बान कर दूंगा इस नेकी के काम के लिए। अगले दिन ताजिर अमीन के पास गया, अमानत मांगी। अमीन ने पहले झूठ बोला, लेकिन जब ताजिर ने कहा काजी के पास ले जाऊंगा, अमीन का रंग उड़ गया। उसने फौरन माल निकाला, माफी मांगी, यहां तक कि कुछ अतिरिक्त देकर खुश किया। ताजिर हैरान अदालत लौटा। बहलूल ने कहा, अब इंतजार करो। अगले दिन अमीन आया, खाली बोरे, मजदूरों की टोली लेकर। वो सोच रहा था कि खजाना ले जाएगा। बहलूल ने जोर से डांटा, तुम कितने नीच हो अमीन, लालच में दीन बेच दिया, नेकी का ढोंग किया, लेकिन दिल काला है। अमीन घबरा गया। बहलूल चले गए। मजदूरों को लगा कि अमीन ने उनका हक मारा है। उन्होंने अमीन को पीटा और उसे अदालत के बाहर छोड़ दिया। लेकिन असली ट्विस्ट, बहलूल ने पहले ही गुप्त जासूस भेजकर अमीन के घर की तलाशी ली थी। वहां से 10 और लोगों की अमानतें मिली जो उसने कभी नहीं लौटाई थीं। बहलूल ने सबूत अदालत में पेश किए। अमीन का मुखौटा पूरी तरह उतर गया। शहर में उसकी बदनामी हो गई। लोग उसे मक्कार कहने लगे। लालच इंसान का सबसे बड़ा आईना है। नेकी का ढोंग जितना ऊंचा, पर्दाफाश उतना ही शर्मनाक। अमानत सिर्फ माल की नहीं, ईमान की भी होती है। अब सबसे बड़ा मुकदमा। खलीफा का पसंदीदा घोड़ा शाहीन, काला, तेज, कीमती, चोरी हो गया। महल में हड़कंप मच गया। अगले दिन घोड़ों के बाजार में खलीफा ने उसे देखा। एक ताजिर बेच रहा था। ताजिर बोला, मैंने ईमानदारी से खरीदा। खलीफा बोले, ये मेरा है, चोरी हुआ है। दोनों बहलूल के पास पहुंचे। खलीफा ने चेहरा ढांप रखा था ताकि बहलूल पर असर न पड़े। बहलूल ने पूछताछ की। खलीफा ने बताया कि घोड़े की नाल में खास निशान है, लेकिन जांच में निशान नहीं मिला, चोर ने बदल दिए थे। फिर बहलूल ने कहा, घोड़े को कई घोड़ों में मिला दो, दोनों पहचाने। खलीफा ने फौरन पहचान लिया। घोड़ा उसके पास आया, सर हिलाया, जैसे कह रहा हो मालिक आ गया। ताजिर ने भी पहचाना, लेकिन घोड़ा डर गया, पीछे हटा। बहलूल ने फैसला सुनाया, घोड़ा नकाब पोश यानी खलीफा को मिलेगा, ताजिर को जांच के लिए रखो। तभी खलीफा ने नकाब हटाया। बहलूल हैरान रह गए। खलीफा हंसे, तुम्हारी इंसाफ की आजमाइश थी। लेकिन चोर कौन था? खलीफा ने कहा, चोर महल के अंदर है, दीवारें ऊंची, दरवाजे बंद। बहलूल ने प्लान बनाया। खलीफा ने अफवाह फैलाई, घोड़े की गर्दन पर जुमरुद का कीमती गहना भी चोरी हो गया, लाखों का। रात हुई। खलीफा के मुशीर, जिसका नाम था जाफर, लालच में ताजिर के घर पहुंचा। वो जुमरुद मुझे दे दो, मैंने गलती से बेच दिया था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जाफर ने कबूल किया, मैंने घोड़ा चुराया। मकसद था बहलूल और खलीफा के बीच फूट डालना। अगर बहलूल ने खलीफा के हक में फैसला किया तो लोग कहते इंसाफ नहीं हुआ। अगर ताजिर के हक में तो खलीफा नाराज होते। लेकिन सबसे बड़ा राज, जाफर खलीफा का दूर का रिश्तेदार था। उसे लगता था कि खलीफा ने उसका हक मारा है। जलन ने उसे अंधा कर दिया था। बहलूल ने खलीफा से कहा, सजा दो लेकिन माफी भी दो। जलन सबसे बड़ा चोर है। खलीफा ने जाफर को माफ किया, लेकिन पद छीन लिया। तीनों मुकदमों के बाद बहलूल काजी बने, लेकिन वो महल में नहीं रहे। गलियों में घूमते, लोगों को हिकमत सिखाते। एक दिन खलीफा ने पूछा, तुम क्यों पागल बनकर घूमते हो? बहलूल बोले, जब दुनिया पागल हो जाए तो समझदार को पागल बनना पड़ता है ताकि सच बोला जा सके। बगदाद में इंसाफ की रोशनी फैली। लोग कहते,
बहलूल का इंसाफ दिल को छूता है। 3 चीजें दुनिया बदल सकती हैं: सच बोलना, मोहब्बत याद रखना और सब्र करना। अल्लाह के फजल से इंसाफ हमेशा जीतता है।